हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्यों सर ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस डोमेन में आज की डेट में करियर बनाना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला डोमेन है। अगर इस डोमेन में आप अगर कैरियर अपना बनाते हो तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। आप फ्यूचर आपकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, जो आप सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो टॉप के आईआईटीज हैं, आईएससी बेंगलोर हैं, उनका गेट के थ्रू वहां एडमिशन लेने के लिए इस डोमेन में क्या कट ऑफ रहता है, और इस डोमेन में अगर आप टॉप के आईआईटी या आईएससी में जाके एमटेक एमएस करते हो तो आपकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी होने वाली है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे इसके स्कोप के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में, इसकी डिमांड इतनी बढ़ क्यों गई है ना, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस डोमेन में कैरियर बनाने से कितना अच्छा हो सकता है हमारा कैरियर। ओके, चलो एक एक करके बात करते हैं। वीएलएसआई का मतलब सिंपल सा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें एक छोटी सी चिप पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट होते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। और आप देखोगे आज की डेट में, है ना, आप कोई भी स्मार्ट चीज उठा के देख लो, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, है ना, आप कोई व्हीकल उठा के देख लो, है ना, जितनी स्मार्ट चीजें हैं, है ना, ऑटोमेशन के फील्ड में चीजें देख लो, जो ऑटोमेशन हो रहा है वहां पे किसकी डिमांड है सर? चिप्स की डिमांड है। हाई एंड चिप्स, जिनकी प्रोसेसिंग अच्छी हो, जिनमें मेमोरी कैपेसिटी अच्छी हो, क्योंकि हमें आजकल ह्यूज डेटा प्रोसेस करना होता है। तो इन सारी चीजों में, चाहे स्मार्टफोन से लेके, लैपटॉप से लेके, एआई मॉडल से लेके, है ना, स्मार्ट व्हीकल से लेके, ऑटोमेशन से लेके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेके, 5G टेक्नोलॉजी से लेके, हर जगह किसकी डिमांड है? चिप्स की। और ये सारे डोमेन बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ, ऑटोमेशन की तरफ, एआई की तरफ बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और इसकी वजह से इन चिप्स की डिमांड, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है नाउअडेज। और अगर चिप्स की डिमांड बढ़ गई है तो चिप डिजाइन करने वाले इंजीनियर, चिप को जो वेरिफिकेशन पार्ट उसका होता है उसको करने वाले इंजीनियर, फिजिकल डिजाइन करने वाले इंजीनियर, आरएनडी करने वाले इंजीनियर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए इस डोमेन में करियर बनाना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आगे हम बात करें, है ना, वाई वीएलएसआई, क्यों वीएलएसआई में आपको कैरियर बनाना चाहिए? क्यों बनाना चाहिए भाई साहब? अभी कहा ना कि चिप्स की डिमांड जब बहुत बढ़ गई है तो चिप डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स, वीएलएसआई डोमेन के इंजीनियर्स की बहुत डिमांड बढ़ गई है। और टॉप की एमएनसीज, जिनका किसी का भी नाम ले लो, इंटेल, इनवीडिया, एएमडी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, आप एनालॉग डिवाइसेस, क्वालकॉम, जिसका भी नाम ले लो, इनके इंड पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, है ना। और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं तो इस डोमेन में जो लोग एक्सपर्ट होंगे, जो लोग एमटेक या एमएस करेंगे वीएलएसआई डोमेन में जाके टॉप के आईआईटी से या टॉप के एनआईटी से या आईएससी से, उनको ये कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे आज की डेट में हायर करने लगी हैं क्योंकि उनके इंड पे इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ गई है। तो आपका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वीएलएसआई मैटर करता है, इसलिए वीएलएसआई डोमेन में जाके एमटेक एमएस करना मैटर करता है। और उसके लिए आपको गेट में रैंक बहुत अच्छी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टॉप के आईआईटीज में जाते हैं, टॉप के एनआईटीज में जाना चाहते हैं इस डोमेन में, तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी गेट रैंक होनी चाहिए। इसीलिए गेट में लग के तैयारी करो भाई साहब, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने हो ही रही है इस जो अगर इस फील्ड की बात करें तो इसमें ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियल हो रही है, क्योंकि एआई जो पिछले 1-2 साल से इंट्रोड्यूस है, इसकी वजह से चिप डिजाइनिंग एकदम एक्सपोनेंशियली, चिप की डिमांड, है ना, हाई एंड प्रोसेसर्स की डिमांड, हाई कैपेसिटी वाले मेमोरी चिप्स की डिमांड, रैम्स की डिमांड, रोम्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। और इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस समय है इस फील्ड में। ग्लोबल डिमांड क्योंकि बढ़ चुकी है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने जब से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है उसकी वजह से गवर्नमेंट इस डोमेन में ह्यूजली इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारे नए स्टार्टअप इंडिया के आ रहे हैं इस डोमेन में, वीएलएसआई डोमेन में, चिप डिजाइनिंग में, वेरिफिकेशन में, फिजिकल डिजाइनिंग में,
है ना, इन सारे डोमेन में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो वहां पे भी वीएलएसआई डोमेन में एमटेक या एमएस करे हुए इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने लगी है। तो आपके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है वीएलएसआई डोमेन में जाके कैरियर बनाना आज के डेट में। ओके, आगे बात करें प्लेसमेंट। प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आपको अगर मैं कहूं बेटा इस डोमेन में जाके एमटेक कर लो, है ना, तो आप पहला चीज पूछोगे सर इस डोमेन में अगर मैं कैरियर बनाने जाता हूं, एमटेक एमएस करने जाता हूं, तो मेरी प्लेसमेंट्स कैसी रहेंगी, मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैसा रहेगा, क्या मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा अपने कैरियर पाथ में। तो बात करें बेटा अगर टॉप के आईआईटीज की, आईएससीज की, इवन टॉप के एनआईटीज की, या हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद की, ट्रिपल आईटी बेंगलोर की, यहां पे इस डोमेन में एमटेक या एमएस करने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट्स है बहुत ही अच्छी हो रही है ना, क्योंकि जो टॉप के एमएनसीज हैं और इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे यहां के, है ना, वीएलएसआई डोमेन के इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। क्योंकि आजकल एमटेक एमएस इस डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज मैं ये बता दूं, क्योंकि वो कोर एक्सपर्ट चाहते हैं जो वीएलएसआई डोमेन में ही एमटेक किया हो जाके, है ना, कोर एक्सपर्ट जो इस डोमेन की अच्छी नॉलेज रखता हो, इससे रिलेटेड लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता हो, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इन डेप्थ में उसको आते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस डोमेन में अच्छे से प्रोजेक्ट किया हो, अच्छे से टूल्स जानता हो, है ना, और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो, और जो आपको तभी मिल सकती है जब आप एमटेक या एमएस करने जाएंगे, है ना। तो आपका जो अपॉर्चुनिटीज है बहुत अच्छी है ना, आप आरटीएल इंजीनियर बने या फिजिकल डिजाइन इंजीनियर बने या वेरिफिकेशन इंजीनियर बने, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे कंपनीज हायर करती हैं, और जो जैसा मैंने कहा स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस पे हायर करें। और फ्यूचर स्कोप तो यार बहुत अच्छा है, क्योंकि हम स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, एआई वाले एरा में हम इंटर कर रहे हैं, है ना, आईओटी के फील्ड में हमारी जो चिप्स की डिमांड बढ़ने लगी है, 5G टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो, और 5G आगे उसके 6G 7G, वहां पे भी चिप्स की डिमांड बढ़ने वाली। तो फ्यूचर स्कोप बहुत ही अच्छा रहने वाला, क्योंकि जैसे जैसे चिप्स की डिमांड बढ़ेगी इस डोमेन के इंजीनियर्स की, डिजाइन इंजीनियर की, वेरिफिकेशन इंजीनियर की, आरटीएल इंजीनियर की, है ना, सबकी डिमांड बढ़ने वाली है। और आपकी अगर डिमांड है तो आपको अच्छे पैकेजेस में मिलेंगे, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आप कर ही लोगे अगर आप इस डोमेन में एमटेक एमएस करके कैरियर बना के इस डोमेन में जाते हो तो, ठीक है ना। और मेड इन इंडिया की वजह से जो मेड इन इंडिया मिशन शुरू हुआ है, सेमीकंडक्टर फील्ड में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ है, उसकी वजह से इंडिया में चिप्स डिजाइनिंग का काम, वेरिफिकेशन का काम तेजी से आगे बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो जो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला, तो फ्यूचर इसको बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइफ स्टाइल की बात करें, वर्क बैलेंस, तो ये जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनके कंपेयर में यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा बेटर है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं आपके, है ना। और जैसे मैं अपने कुछ स्टूडेंट को खुद ही जानता हूं, तो वर्क फ्रॉम होम भी रहता है, हफ्ते में 2-3 दिन, 1-2 दिन जाना रहता है, 9 to 6, 9 to 7 तक जॉब करके आराम से बढ़िया से वापस आ जाते हैं। तो आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, और उसके एवज में जो आपको पैकेज मिलता है वो बहुत शानदार मिलते हैं। तो इस डोमेन में कैरियर बनाना है आपको, तो आपको कोई सेकंड थॉट नहीं सोचना है, वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा, अच्छे पैकेज भी मिलेंगे, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव और अच्छी ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, बस थोड़े से आपको स्किल सेट पे काम करते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है ना। आप टेक लीड बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, स्विच करके अच्छी अच्छी कंपनीज में, एक कंपनी से दूसरे कंपनीज में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आ गए हैं, टॉप के एमएनसीज तो ऑलरेडी थे, है ना, जो वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही, और इंडिया में जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उनके बीच में आप स्विच करके अच्छी अच्छी पोजीशन पे अच्छे अच्छे कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। और अगर हम बात करें टॉप के आईआईटीज और आईएससीज की, तो जल्दी से क्विकली एक लुक ले देखते हैं आईआईसी बेंगलोर का। अगर आप, मैं एवरेज बता देता हूं, आप ये डेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। तो इन जनरल आईएससी और टॉप के आईआईटीज के लिए अगर 800 प्लस आपका गेट स्कोर है, 800 प्लस मतलब आप अंडर 100, अंडर 50, अंडर 200 रैंक हैं, तो आपको टॉप आईआईटीज में वीएलएसआई फील्ड में एडमिशन मिलने में एमटेक एमएस के लिए आसानी होगी। आप किसी न किसी टॉप के आईआईटीज या आईएससी में पहुंच जाएंगे, कहां, एमटेक एमएस करने वीएलएसआई डोमेन में। अगर आपका गेट स्कोर 800 प्लस, या ओबीसी के हैं तो 750 प्लस, मतलब आपकी 200, अंडर 200 रैंक, अंडर 250 रैंक है, तो ठीक है। तो आप अगर एमटेक एमएस करने पहुंच गए टॉप के
आईआईटीज में, आईएससी में, या टॉप के एनआईटीज में, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर में, तो आपकी प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छी होने वाली है। अगर हम आईआईसी बेंगलोर की बात करें तो एवरेज पैकेज ही आपका 35 लाख है इस डोमेन का, है ना, 2024 का डेटा है और अब तो बढ़ ही गया होगा। और हाईएस्ट पैकेज 52 लाख है। अगर इसी तरह से बात करें, है ना, बाकी इस गेट स्कोर का कट ऑफ मैंने एवरेज बता दिया, आप बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, ताकि आपको लगे कि आप कितनी रैंक, मैंने कहा ना, अंडर 250 रैंक, अंडर 300 रैंक लेते आओगे, आप ऑलमोस्ट किसी टॉप के आईआईटीज में, आईएससी में पहुंचने वाले हो, टेंशन ना लो। यहां का भी एवरेज हाईएस्ट पैकेज 38 लाख है ना, और एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास। अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो यहां का एवरेज पैकेज 22 लाख और हाईएस्ट पैकेज तो 1 करोड़ भी क्रॉस कर गया था, ठीक है ना। आईआईटी कानपुर की बात करें तो एवरेज पैकेज 15 लाख और हाईएस्ट पैकेज 62 लाख। आप सोच सकते हो ना। आईआईटी रुड़की की बात करें तो एवरेज पैकेज यहां पे भी 15 लाख के आसपास है, और हाईएस्ट पैकेज तो ऑब्वियसली हायर एंड पे रहता ही रहता है ना, ठीक है। यहां पे भी एवरेज पैकेज अगर हम बात करें खड़गपुर की तो अराउंड 15 लाख से। आईआईटी मंडी की बात करें जो नए आईआईटीज में आता है, यहां पे भी एवरेज पैकेज, है ना, अब धीरे धीरे बढ़ के 10 लाख प्लस हो गया है ना। स्टार्टिंग में 6, 7, 8 लाख था एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज तो ऑब्वियसली 15-20 लाख तक था जो नई आईआईटीज है ना। यहां पे भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो देखो आईटी धनबाद का, है ना, हाईएस्ट पैकेज 40 लाख के आसपास, 22 लाख के पास एवरेज, और मीडियम तो 18 लाख के आसपास है। तो जो ओल्ड आईआईटीज हैं ऑब्वियसली वहां का पैकेजेस और अच्छे हैं, नए आईआईटीज में जाओगे तो वो थोड़ा सा 2-4-5 लाख कम हो जाएगा आपका, है ना। आईआईटी हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छे पैकेजेस लगे हुए हैं ना। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, है ना, मिनिमम ही 11 लाख है, मतलब कम से कम गिरी हालत में 11 लाख है, एवरेज 28 लाख के आसपास है, मैक्सिमम 58 लाख गया है भाई साहब, है ना। आईआईटी जम्मू की बात करें तो वहां पे भी, है ना, अगर मिनिमम की बात करें तो अराउंड 10 लाख है, अगर मीडियम सैलरी की बात करें 36 लाख है, नया आईआईटी है, और एवरेज पैकेज 30 लाख का है। तो आप पैकेजेस से देख सकते हैं कि इस डोमेन की प्लेसमेंट्स कितनी अच्छी हैं टॉप के आईआईटीज की या नए आईआईटीज की। इसी तरह से टॉप के एनआईटीज की भी प्लेसमेंट बहुत शानदार है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर की भी प्लेसमेंट बहुत शानदार है। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है कि सबसे पहले आपको 2027 गेट में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी रगड़ के मेहनत करो, अगले 6-7 महीने, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि भैया गेट में अच्छी रैंक लाएंगे, फिर किसी टॉप के आईआईटी या आईआईसी बेंगलोर या टॉप के एनआईटीज में पहुंचेंगे एमटेक करने। किस डोमेन में? जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग आज का डोमेन है, वीएलएसआई डोमेन में। वीएलएसआई डोमेन में एमटेक करेंगे और 2 साल बढ़िया से इसके कोर एक्सपर्टीज को सीखेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी 2 साल एमटेक में जाके। उसके बाद अच्छी सी प्लेसमेंट लेंगे उस कॉलेज से, और प्लेसमेंट लेके अपने स्किल सेट पे काम करते हुए इस डोमेन में आगे ग्रो ही करते रहेंगे, ग्रो ही करते रहेंगे, ग्रो ही करते रहेंगे, और बहुत अच्छा कैरियर बनाएंगे, है ना। ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। तो मैंने सारी चीजें वीएलएसआई के बारे में बता दी। तो हर रिस्पेक्ट में ये बहुत ही अच्छा डोमेन है एमटेक एमएस करने के लिए। तो आप इस डोमेन में कैरियर बनाने का सोच सकते हैं। आप गेट वाला मेन चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के चैनल से जुड़ना है तो इसको, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे चैनल चंदन गुप्ता सर के चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू सर्च कर लेना, आप जुड़ जाएंगे मेरे चैनल से। और यहाँ पे सब्जेक्ट के टेक्निकल डिस्कशन तो हमेशा चलते रहते हैं, बच्चे एक्टिव भी रहते हैं, आपको अपने टेक्निकल डाउट्स के, क्वेश्चंस के जवाब मिलते रहेंगे, मैं भी जवाब देता हूं, स्टूडेंट्स भी जवाब देते हैं, आपको हेल्प करेंगे। बाकी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। सेम डे जवाब ना मिले लेकिन 1-2 दिन में आपको जवाब जरूर मिलेगा। और मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि हम टीचर जब आपको गाइड कर देते हैं तो आप ज्यादा डायरेक्शनल वे में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो हमेशा यही रहता है कि आपको हेल्प करते रहें। बाकी आप गेट वाले के जो डिफरेंट चैनल्स हैं यहां से भी जुड़ सकते हैं, और आपको यहां पे रेगुलर अपडेट मिलती रहती है, जिससे आपको बाकी चीजों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल फोकस वे में ध्यान दें, है ना। बाकी चीजें, बाकी अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जैसे इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको वीएलएसआई डोमेन जो आजकल बहुत ही ग्रोइंग है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाए, जिससे आपको एक मोटिवेशन आ जाए, और आप लक के गेट की तैयारी करिए और इस डोमेन में जाके अपना एक अच्छा कैरियर बनाइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और गाइडेंस सेशन है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।